तो आप सभी कैसे हैं? मैं हूं मिंटू कुमार शर्मा, आपका मेंटर। आज से हम साइंस के 51 राउंड क्वेश्चन को टॉपिक को सॉल्व करेंगे, जिसमें से साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में सॉल्व किया जाएगा। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यू के बारे में, जिसके डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है पेरेनकाइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जैसे कि आप मेरे स्लाइड में देख सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा एक परमानेंट टिश्यू का एक जो है सब डिवीजन है, जिसका मतलब होता है कि पेरेनकाइमा इज अ लिविंग सिंपलेस्ट परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल। एक पतली, देख सकते हैं कि एक पतली कोशिका भित्ति से बनी होती है और ये प्लांट के अंदर में पाया जाता है। ये एक परमानेंट टिश्यू का पार्ट होता है। फिर इसके बाद से इसका मेन फीचर के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन फीचर ये है कि ये एक लिविंग होती है, जैसे कि लिविंग है, जीवित है, और ये सेलुलोज का बनी है, जो कि पतली होती है और सेलुलोज की बनी है। इसका जो शेप होता है, आकार होता है, वो अंडाकार होता है। आप याद रखेंगे कि इसका शेप अंडाकार होता है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। इंटरसेलुलर स्पेस होता है कि जो जैसे दो टिश्यू हो गया, जैसे इनके जो सेल के बीच जो गैप होता है, उसी को हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। इसमें वैक्यूल बहुत ही बड़े मात्रा में यानी प्रोडोमिनेंट मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड इसमें कभी कभी उपस्थित होता है। अगर हम इसके लोकेशन के बारे में बात करें तो ये कॉर्टेक्स में पाया जाता है, पीच में पाया जाता है। पीच होता है जैसे कि ये ट्री हो गया, ट्री के जो इनर मोस्ट पोर्शन होता है उसको पीच बोलते हैं। और इसमें मेडुलरी रे में भी पाए जाते हैं, जड़ में भी पाए जाते हैं, तना में भी, पत्ती में, फूल में और फल में भी ये पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ पेरेनकाइमा के, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस को स्टोरेज करता है। ये इसमें फोटोसिंथेसिस क्लोरेनकाइमा में होता है और ये स्टोरेज और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं और हेल्प इन हीलिंग एंड रिपेयर, घाव को भरने में मदद करते हैं। प्रोवाइड बियोन्सी इन एक्वेटिक प्लांट, जिसे एरेनकाइमा बोलते हैं, और मेंटेन टिश्यू एंड स्टोरेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। पेरेनकाइमा के स्पेशल टाइप्स हैं, जिसे आप जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट के ओरिएंटेशन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशल टाइप्स होते हैं इसका। पहला है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा का मतलब जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर की पत्तियों में ही पाए जाते हैं, लीफ में पाए जाते हैं, और इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। फिर इसका जो स्पेशल टाइप का पहला टाइप क्लोरेनकाइमा है और दूसरा एरेनकाइमा। एरेनकाइमा वो होता है जिसमें कि हैविंग अ लार्ज एयर स्पेस, इसमें लार्ज एयर स्पेस पाए जाते हैं। और दूसरा बात है कि लार्ज एयर स्पेस के बाद ये एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे जलीय पौधे में। इसका फंक्शंस होता है, ये प्रोवाइड करते हैं बियोन्सी को, जो कि जलीय पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब याद रखेंगे कि ये पेरेनकाइमा और लिविंग होता है, थिन होता है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। और क्लोरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। परमानेंट टिश्यू का दूसरा पार्ट है कोलेनकाइमा। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोलेनकाइमा ये एक परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है, मतलब कि सब डिवीजन से कोलेनकाइमा इट इज़ द लिविंग सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। देख सकते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। मेन फीचर होता है कि सेल जो होता है वो लिविंग होते हैं। सेल वाल होते हैं जो इवेनली थिकन एट द कॉर्नर, किनारे पर मोटा होते हैं, और वेल थिकनिंग मेनली ड्यू टू सेलुलोज एंड पेक्टिन। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें एब्सेंट होते हैं। पेरेनकाइमा में पाए जाते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। और वैक्यूल जो होता है इसमें बहुत बड़ा होता है, प्रोडोमिनेंट होता है, और इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस में इसमें लिग्निन जो होता है जो एब्सेंट होता है। इसके लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो ये मेनली फाउंड इन एपिडर्मिस, इन यंग प्लांट पार्ट में पाए जाते हैं, या यंग स्टेम में, या पेटिवल्स, या फिर लीफ मार्जिन में, पत्तियों के किनारे ये पाए जाते हैं। का फंक्शन होता है, देख सकते हैं ये फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट पार्ट्स एंड अलाउ बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। अब हम इसके तीसरे प्रकार को पढ़ेंगे, स्क्लेरेनकाइमा, जो कि एक परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। स्क्लेरेनकाइमा इट इज द सिंपलेस्ट परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ डेड सेल विद वेरी थिक, मतलब कि ये मृत कोशिका से बना होता है और बहुत ही मोटी होती है। ये इसमें लिग्निफाइड सेल वॉल पाए जाते हैं। इसका मेन जो फीचर होता है वो सेल डेड एट मैच्योरिटी, मतलब कि परिपक्व अवस्था में मृत होते हैं, मतलब कि मैच्योर होकर कि इनका मतलब कि डेथ होता है। और ये इसका सेल वॉल जो होता है वेरी थिक होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है, और इंटरसेलुलर मतलब स्पेस जो होगा वो एब्सेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा इसमें एब्सेंट होगा।
इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट एट मैच्योरिटी होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट एट मैच्योरिटी, और सेल वॉल होता है वेरी नैरो, बहुत पतला होता है और संकरी होता है। और मेन रोल होता है इसका, ये याद रखना, मेन रोल होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना, मतलब मजबूती के। जैसे स्क्लेरेन काइमा जनरली पाया जाता है कि ये जैसे प्लांट का क्रॉस सेक्शनल है ये वाला, तो जो आउटर मोस्ट पोर्शंस होते हैं यहाँ पे जो छाल बोलते हैं वो एक डेड सेल होता है, और ये प्रोटेक्शन में काम करता है ताकि प्लांट को मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से, एनिमल प्रोटेक्शन से बचाने में मदद करता है। और ये डेड सेल से बना होता है जो एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट में के रूप में काम करता है। स्क्लेरेन काइमा का लोकेशन होता है फाउंड इन हार्ड एंड सपोर्टिंग पार्ट ऑफ प्लांट। ये सीड कोट में पाए जाते हैं, नट शेल में, जैसे कि आप देख सकते हैं अखरोट का हो गया कितना मजबूत होता है। तो अराउंड वेस्कुलर बंडल्स और लीफ वेन्स में भी इसको के टाइप भी है, जैसे फाइबर जिसे तंतु बोलते हैं, लॉन्ग एंड नैरो सेल एंड आर यूजुअली पॉइंटेड, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। एग्जांपल होता है जैसे जूट फाइबर। और एग्जांपल है स्क्लेरीड, शॉर्ट एंड इरेगुलर सेल, वेरी थिक एंड लिग्निफाइड वॉल, ऑल्सो नॉन एज स्टोन सेल। इसका एग्जांपल होता है पियर, जैसे कि नाशपाती हो गया। इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड रिजिडिटी टू द पार्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सपोर्ट हार्ड प्लांट। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक में, इम्पोर्टेंट टॉपिक में। तो आप मिंटू शर्मा क्लासेस को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और अपने करियर को अच्छा बनाएं, और कंसेप्ट को, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको आप कम समय में कंप्लीट करें। थैंक यू।